नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हम बात कर रहे हैं कलयुग की, और कलयुग के लक्षण कैसे होंगे, समाज कैसा होगा, प्राकृतिक वातावरण कैसा होगा, ये सब बात हम जान रहे हैं। मित्रों, कल हमने जाना था कि समाज में लोग कैसे होंगे, व्यवस्था क्या होगी, और आज हम जानने वाले हैं कि कलयुग के राजा कैसे होंगे और वो प्रजा के ऊपर शासन कैसे करेंगे। तो मित्रों, आइए देर न करते हुए हम अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हम हिंदुस्तानी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, आइए जानते हैं हम आगे। मित्रों, कल हमने देखा था कि कलयुग में समाज में क्या होगा, लोगों का स्वभाव। आज देखेंगे कि कलयुग के राजा कैसे होंगे। तो मित्रों, राजा बनने के लिए योग्यता कोई नहीं रहेगी। जो बलवान वो राजा बनेगा। 4 वर्णों में से किसी भी वर्ण का राजा हो सकता है। भागवत में कहा है कि राजा अत्यंत निर्दय और क्रूर होगा, साथ ही लोभी तो इतने होंगे कि उस राजा में और लुटेरे में कोई अंतर नहीं दिखेगा। ये कहे जाने वाले राजा प्रजा की संपत्ति तो लूटेगा, साथ ही हद तो वहाँ होगी कि वो स्त्रियों को भी खींच लेगा, लूट लेगा। और इसी को कहते हैं कि रक्षक ही भक्षक बनेंगे। और ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। एक और चोर लुटेरे स्त्रियों का सील लूटेंगे और दूसरी ओर गहरी खाई। ये पृथ्वी पर मनुष्य के हालात होंगे। और इन सब से बचने के लिए प्रजा जंगल की ओर आश्रय लेगी। उस समय प्रजा जीवन रक्षा के लिए घास पान फल मूल खा के जीवन बचाएगी, पेट भरेगी। सरकार के कर से प्रजा त्राहिमाम हो जाएगी। मित्रों, आज का युवा वर्ग नाराज इसके लिए ही है कि मेहनत करके वो पढ़ाई करके नौकरी करते हैं और उसमें से सरकार टैक्स काट के निकम्मे लोगों को मुफ्त का बांटती है। आज के समाज की यह कड़वी सच्चाई है। लोगों को फोकट का मिले तो मेहनत क्यों करेंगे। आज का मध्यम वर्ग पिसता जा रहा है, पर सरकार को दिखता नहीं है, वो वोट बैंक के लिए। पर मित्रों, मेरा यह मानना है कि इस पॉलिसी से वोट बैंक बढ़ता नहीं घटता है, क्योंकि सामान्य लोगों के साथ अन्याय की वजह से मत मिलते नहीं है सरकार को। और दूसरी ओर कड़ा एक्शन न लेने के कारण बाहर से लोग भारत में बस के वस्ती विस्फोट कर रहे हैं, और ये सभी देश का हाल है। इसका मतलब है पूरी सृष्टि पर यही हाल होता है और समाज का जीना दुष्कर हो जाता है। और इसमें फिर अराजकता बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होता है। मित्रों, ऐसे घोर कलयुग में कुदरती आफतों की भरमार रहेगी। कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, दुष्काल, भयावह गर्मी, तो कभी झंझावात आदि से प्रजा त्रस्त हो जाएगी। और ऐसे संघर्षों से प्रजा दुखी और नष्ट होगी। एक और भूख प्यास, दूसरी ओर अनेक बीमारियां कलयुग के मनुष्य की आयु आधे से भी कम कर देगा। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की आयु 100 साल की थी, लेकिन वो घटकर आहिस्ता आहिस्ता अभी 60-70 होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और इससे आगे जाएंगे तो 20 से 30 वर्ष की आयु का ही जीवन बचेगा। आगे ऐसा कहा गया है कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था नष्ट होगी। वो हम आज देख ही रहे हैं। हमारे वेद मार्ग का कोई अनुसरण नहीं करता है, पूर्ण नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा है। धर्म में पाखंड और धूर्तता आ जाएगी। राजा महाराजा डाकोर लुटेरे हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, असत्य, निरपराध, हिंसा जैसे कुकर्म से स्वयं का निर्वाह करेगा। यही सब आज समाज में दिख रहा है। जो लोग दान धर्म करते हैं, अहिंसा में मानते हैं, उन्हीं लोगों की हिंसा हो रही है। और कहे जाने वाले सत्ताधिकारी मौन तमाशा देख रहे हैं। वो सत्ता क्या काम की जो किसी निरपराध की जान न बचा सके। वो कानून क्या काम का जो अपराधी को सजा न दे पाए। आज का हालात यही है। किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं है, और भरोसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बनते हैं।
चारों वर्णों के लोग शूद्र जैसे हो जाएंगे। गाय दूध कम देगी, गेहूं आदि धान्य के वृक्ष छोटे हो जाएगा, वृक्ष में कांटे वाले वृक्ष ही बचेंगे। और इसके साथ ही गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार रहित और वेद मंत्र और शंख ध्वनि रहित होने के कारण सुना सुना होगा। और इसका कारण बताया है कि ऐसे लोगों की संख्या ही कम हो जाएगी, तो मंत्र ध्वनि और शंख ध्वनि करेगा कौन। मित्रों, ये सब है कलयुग की सच्चाई और इसमें ही हम आज जी रहे हैं। तो मित्रों, इसके लिए हमेशा ही हम एक ही बात कहते हैं कि इन हालातों से, इन परिस्थिति से, इन समय से बचने के लिए, इस समय से बचने के लिए एक ही उपाय है और वो है मंत्र जाप। मित्रों, मंत्र का अविरत जाप करना बहुत ही जरूरी है। संख्या गिनती जरूरी नहीं है, परंतु हमारे हर श्वास में मंत्र होना चाहिए। तो क्या पता कि हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए और लोगों में परिवर्तन आ जाए और प्रभु जल्द से जल्द साधु और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करे और सभी की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे। मित्रों, कल हम जानेंगे कि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए कैसे और कहाँ जन्म लेंगे, ये हम श्रीमद् भागवत पुराण के आधार से जानेंगे। तो इसके लिए मित्रों, कल की वीडियो भी बहुत ही रसप्रद होने वाली है, आप देखना ना भूलिए। मिलते हैं कल के बातों में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।